हेलो, वेलकम टू गोग्लिक्सी बिजनेस डायरेक्टरी स्क्रिप्ट ओवरव्यू पार्ट 8। लास्ट टाइम हमने सेटिंग्स किया था, आज हम डेवलपर सेक्शन से कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहला जो इसमें मॉड्यूल है वो है कोड बिल्डर का मॉड्यूल। कोड बिल्डर में आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं। सबसे पहले है मैनेज मॉड्यूल्स। जितने भी मॉड्यूल आपके सिस्टम में अवेलेबल हैं, जो अभी तक हमने डिस्कस किए हैं, उनका वर्जन, उनकी डिस्क्रिप्शन और उनका ऑथर, यहाँ पे ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको विजिबल है। तो यहाँ से आप मॉड्यूल बिल्डर और न्यू कॉन्टेक्स्ट भी बना सकते हो। ये जो डैशबोर्ड, कंटेंट, फाइनेंशियल कंपोनेंट्स, इनको कॉन्टेक्स्ट बोलते हैं। आपको कोई नया यहाँ पे एक और कॉन्टेक्स्ट बनाना है तो आप क्रिएट कर सकते हो न्यू कॉन्टेक्स्ट के थ्रू। यहाँ पे आपको नया मॉड्यूल क्रिएट करना है, प्लस के साइन पे क्लिक करके नया मॉड्यूल क्रिएट कर सकते हो। आपको मॉड्यूल का नेम देना है, कौन सा मॉड्यूल है। उसके बाद आपको कौन से कॉन्टेक्स्ट में रखना है। यहाँ पे डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट गिवन है, आपको जिस कॉन्टेक्स्ट में रखना है आप उस कॉन्टेक्स्ट को सिलेक्ट करके मॉड्यूल को क्रिएट कर सकते हो। उसमें कौन कौन सी फंक्शनैलिटी रखनी है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। लिस्ट करना है, क्रिएट करना है, एडिट और डिलीट, ये सारे फंक्शन ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाते हैं। किसको फुल एक्सेस देना है, अगर जो आपको कोई नई टेबल बनानी है तो यहाँ पे नई टेबल सिलेक्ट करके वो आप डिफरेंट फील्ड्स भी क्रिएट कर सकते हो। तो ये है न्यू मॉड्यूल बनाने का सेक्शन। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो है कस्टम मॉड्यूल्स। डायरेक्टरी में डिफरेंट मॉड्यूल्स जो हमने बनाए हुए हैं वो आप कंटेंट लिस्टिंग्स के थ्रू देख सकते हो। मैनेज प्रोडक्ट्स, क्लासिफाइड्स, इवेंट्स, प्रॉपर्टीज, जॉब्स, डील्स, ये डिफरेंट तरह के डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं। यहाँ पे ये सारे मॉड्यूल्स विजिबल हैं। अगर जो आपको कोई भी मॉड्यूल डिसेबल करना है, सपोज करो आपको लिस्टिंग्स में से यहाँ से प्रोडक्ट्स को डिसेबल करना है, तो यहाँ पे आप प्रोडक्ट्स को स्टेटस पे क्लिक करके डिसेबल कर सकते हो। प्रोडक्ट को कौन सा आइकन मिला हुआ है वो यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो। मोबाइल ऐप में क्या आइकन रहेगा, लोकेशन अनेबल करनी है या नहीं। अगर जो लोकेशन अनेबल है तो कंट्री, स्टेट, सिटी वाला फील्ड फॉर्म में आएगा। रिव्यू अनेबल करना है तो रिव्यू का ऑप्शन दिया है। कौन सी प्रायोरिटी देनी है, किस ऑर्डर पे रखना है, प्रोडक्ट्स को पहले रखना है, क्लासिफाइड्स को बाद में रखना है, तो यहाँ पे आप प्रायोरिटी को चेंज करके सेव पे क्लिक कर सकते हो। अगर जो आपको कोई नया मॉड्यूल बनाना है, सपोज करो यहाँ पे आपको एक व्हीकल का नया मॉड्यूल बनाना है, तो आप यहाँ पे व्हीकल का एक नया मॉड्यूल भी क्रिएट कर सकते हो। ये मॉड्यूल किसकी कॉपी बनेगा वो मॉड्यूल आप सिलेक्ट कर सकते हो। सपोज करो मैं इसको डील्स की कॉपी बनाऊँ, तो यहाँ से डील्स सिलेक्ट करके जैसे आप सबमिट पे क्लिक करोगे तो डील्स वाला जो भी फील्ड है वो ऑटोमेटिकली व्हीकल्स वाले नए मॉड्यूल को असाइन हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ से उसका आइकन, मोबाइल ऐप आइकन और ये दूसरी चीज़ें सेट कर सकते हो। आपको फील्ड्स मॉडिफाई करने हैं व्हीकल्स मॉड्यूल के, तो डेवलपर फील्ड्स के थ्रू आप मॉडिफाई कर सकते हो। फील्ड्स हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो हमारा है वो है हमारा न्यू कॉन्टेक्स्ट। अगर जो आपको कोई नया कॉन्टेक्स्ट बनाना है, जैसे मैंने बताया डैशबोर्ड, कंटेंट, फाइनेंशियल, ये इनको कॉन्टेक्स्ट बोलते हैं। आपको नया कॉन्टेक्स्ट बनाना है किसी भी नेम से, तो आप यहाँ पे उसका नेम देके किसको उसकी परमिशन देनी है क्रिएट कर सकते हो। तो आपका यहाँ पे नया कॉन्टेक्स्ट क्रिएट हो जाएगा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट सेक्शन है वो है डाटाबेस का। डाटाबेस के अंदर सबसे पहला है मेंटेनेंस। तो यहाँ पे डाटाबेस के अंदर जितनी भी आपकी टेबल्स बनी हुई हैं, किसके अंदर कितना डाटा है, कितनी रोज हैं, वो यहाँ पे सारी विजिबल हैं। आपको बैकअप लेना है तो यहाँ से आप बैकअप ले सकते हो। रिपेयर करना है डाटाबेस को, रिपेयर कर सकते हो, ऑप्टिमाइज कर सकते हो। किसी भी टेबल को सिलेक्ट करके ट्रंकेट, ड्रॉप करना है तो वो यहाँ पे आपको सारे ऑप्शंस गिवन है। PHP में एडमिन से भी कर सकते हो, और यहाँ से कोई मॉडिफिकेशन करनी है तो वो भी आप कर सकते हो। क्लिक करके डाटा को देख भी सकते हो। तो यहाँ पे ये एक्टिविटीज़ टेबल के अंदर जो जो आपका रोज़ हैं, कितने रिजल्ट्स हैं, वो सारा यहाँ पे आपको विजिबल होता है। हमारा नेक्स्ट सेक्शन है बैकअप्स का। तो जितने भी आप बैकअप्स क्रिएट करते हो वो यहाँ पे सारे आपको विजिबल होते हैं। आपको रिस्टोर करना है तो यहाँ से आप क्लिक करके रिस्टोर भी कर सकते हो। इसके बाद जो हमारा है माइग्रेशंस का, ये वर्जन दिखाता है कि इंस्टॉल्ड वर्जन अभी कौन सा है और लेटेस्ट वर्जन कौन सा है, आप माइग्रेट कर सकते हो। ये सिर्फ गिवन है, आप विदाउट प्रॉपर नॉलेज के इन ऑप्शंस को आप यूज़ ना करें। कुछ मॉड्यूल्स ऐसे होते हैं जो हमने मैनुअली मॉडिफाई किए होते हैं और हम यहाँ से माइग्रेट नहीं करते। उसके बाद हमारे हैं फील्ड्स। आपके सिस्टम में जितने भी फील्ड्स बने हुए हैं, क्लासिफाइड्स, इवेंट्स, जितने भी डिफरेंट तरह के फॉर्म्स हैं, जो डाटा है वो सारा यहाँ से मैनेज होता है। तो आप यहाँ से किसी भी फील्ड को क्लिक करके उसकी इन्फॉर्मेशन देख सकते हो। जैसे मैंने पेरेंट आईडी पे क्लिक किया, ये फील्ड पोस्ट टाइप का अलॉट है, कोर फील्ड है, जिस पर्टिकुलर मॉड्यूल को ये असाइन है वो मॉड्यूल का नेम यहाँ पे आता है।
यहाँ पे ये डिफरेंट ऑप्शंस दिए हुए हैं। फ्रंट एंड एडमिन ओनली ये फॉर्म के लिए हैं। ये डिस्प्ले इंडेक्स पेज पर डिस्प्ले होगा नहीं होगा, डिटेल में डिस्प्ले होगा नहीं होगा, पैकेज का फील्ड है, पैकेज डिस्प्ले फील्ड है, मल्टी लैंग्वेज, एक्सेल पीडीएफ में डिस्प्ले करना है नहीं करना, अभी स्टेटस क्या है फील्ड का। तो यहाँ पे ये डिफरेंट ऑप्शंस गिवन है। आपको इनकी डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप यहाँ से हेल्प से ले सकते हो। कोई भी फील्ड आपको मॉडिफाई करना है तो यहाँ से आप फील्ड सिलेक्ट करके मॉडिफाई कर सकते हो। जैसे टाइटल के फील्ड के बारे में हम डिस्कस करते हैं। एक टाइटल का फील्ड है तो आपको टाइटल के फील्ड को मॉडिफाई करना है या देखना है या अनअसाइन करना है, किसी भी मॉड्यूल को वैलिडेशंस चेंज करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हो। तो ये जो टाइटल का फील्ड है डिफरेंट मॉड्यूल्स को असाइन है। ये जितने मॉड्यूल्स को असाइन है उन सब का यहाँ पे नेम आ रहा है। आपको जिसका मॉडिफाई करना, सपोज करो मैं डील्स के अंदर टाइटल फील्ड को ऑप्शनल बनाना चाह रहा हूँ तो मैं रिक्वायर्ड को अनचेक करके यहाँ पे सेव पे क्लिक करूँगा तो ये डील्स के अंदर टाइटल का जो फील्ड है वो ऑप्शनल बन जाएगा। सिमिलरली आप दूसरे फील्ड्स को मॉडिफाई कर सकते हो। कोई नया फील्ड ऐड करना है तो सिंपली यहाँ पे क्रिएट फील्ड का ऑप्शन दिया हुआ है। आपको कौन से मॉड्यूल में कौन से फॉर्म में वो फील्ड डालना है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। कोर और कस्टम कोर ये एक डाटाबेस में फील्ड बनेगा, उसका नेम स्पेसिफाई करना है, आइकन देना है और यहाँ से डिफरेंट ऑप्शन सिलेक्ट करके आपको वो फील्ड आप क्रिएट कर सकते हो। हेल्प सेक्शन से आपको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसके बाद है ऑर्डर फील्ड्स। आपको फील्ड को ऑर्डर सेट करना है। सपोज करो मैं चाह रहा हूँ कि बेसिक इन्फॉर्मेशन में डिफरेंट जो फील्ड्स हैं उनका मुझे ऑर्डर चेंज करना है। मुझे स्लग को ऊपर करना है, टाइटल को नीचे करना है या पैकेज आईडी को ऊपर लेके जाना है। तो यहाँ से आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके फील्ड्स की पोजीशंस को मॉडिफाई कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, उनको अपने अकॉर्डिंग सॉर्ट कर सकते हो। सेव करते ही फील्ड्स आपके सॉर्ट हो जाएंगे। सो सिंपली किसी दूसरे ग्रुप को आपको फील्ड्स चेंज करने हैं तो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन के फील्ड्स को सॉर्ट करना है तो यहाँ पे आप उनको लोड फील्ड्स करके अपने अकॉर्डिंग डिफरेंट ऑर्डर असाइन कर सकते हो, सॉर्ट कर सकते हो फील्ड्स को। सिंपली आपको फील्ड्स को ड्रैग एंड ड्रॉप करके उसको पोजीशन देनी है और सेव पे क्लिक करना है तो आप किसी भी मॉड्यूल के फील्ड्स को यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग सॉर्ट कर सकते हो। इसके बाद जो हमारा सिंक्रोनाइज फील्ड्स का, सिंक्रोनाइज फील्ड्स क्या होता है कि कई बार आप कोर फील्ड क्रिएट करते हो और डाटाबेस में फील्ड क्रिएट करना भूल जाते हो। उस केस में क्या होता है कि आपका फॉर्म सेव नहीं होता, आपके पास एक मैसेज आता है अनेबल टू सेव फॉर्म। तो आपके पास इस तरह कोई मैसेज आए उस केस में आपको सिंक्रोनाइज फील्ड करना होता है। ये क्या करता है कि जो फील्ड आपने कोर बनाए हैं लेकिन आपने डाटाबेस में फील्ड को ऐड नहीं किया, कोर फील्ड हमेशा आपको डाटाबेस में मैनुअली ऐड करना होता है। लेकिन अगर जो आप भूल जाते हो, आपका फॉर्म सेव नहीं हो रहा है तो यहाँ पे आप किस मॉड्यूल का वो फॉर्म है, जैसे सपोज करो बिजनेस में मैंने एक नया फील्ड ऐड किया और बिजनेस का कोर फील्ड मैंने बनाया लेकिन मैंने डाटाबेस में ऐड नहीं किया तो जब मैं फॉर्म पे सबमिट करूँगा वो सेव नहीं होगा। उस केस में आप क्या कर सकते हो, लिस्टिंग्स को यहाँ पे सिलेक्ट करके आपको सबमिट करना है। ऑटोमेटिकली जो कोर फील्ड है वो डाटाबेस के अंदर यहाँ से क्रिएट हो जाएगा। जो फील्ड नहीं बने हुए हैं डाटाबेस में उनको ये ऑप्शन उनको सिंक्रोनाइज करता है तो ये डाटाबेस के अंदर ऑटोमेटिकली वो फील्ड्स को क्रिएट कर देगा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है फील्ड पोजीशंस का। सपोज करो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के अंदर आपको डिफरेंट फील्ड्स को ऐड करना है। लिस्टिंग्स में आपको कुछ फील्ड्स हैं जो चाहिए, बाकी फील्ड्स नहीं चाहिए। तो आपको कौन कौन से फील्ड्स डिस्प्ले करवाने हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट में वो आप सिलेक्ट करके यहाँ से सेव कर सकते हो। तो वही फील्ड्स आपके पास इंपोर्ट में आएंगे जो आपने फील्ड्स यहाँ पे सिलेक्ट किए हुए हैं। तो ये सिंपली फील्ड्स को, जो फील्ड्स आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट को देने हैं, मॉड्यूल के डिटेल पेज पे दिखाने हैं, मेंबर एरिया में दिखाने हैं, वो यहाँ पे आप सेट कर सकते हो। उसके बाद है हमारा सेटिंग्स का ऑप्शन। जितने भी आपके सिस्टम में मॉड्यूल्स हैं उन सबको यहाँ से, उन सबके फॉर्म का आप डिस्प्ले टाइप है वो यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल हम लिस्टिंग्स पे जाते हैं, जैसे ही हम कोई नई लिस्टिंग क्रिएट करने की कोशिश करते हैं तो आप देखोगे जो फॉर्म आ रहा है आपका वो इस तरह से आ रहा है। पहले ग्रुप का नेम आ रहा है, उसके बाद एड्रेस वाला इन्फॉर्मेशन, फिर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, फिर आपका मैप, फिर सोशल, फिर मेटा इन्फॉर्मेशन का फॉर्म है। आपको ये चेंज करना है, ये टैब्स में लेके आना है। तो यहाँ पे आप क्या करते हो, मैंने एडमिन में टैब में लेके आना है तो मैं एडमिन में फील्ड सेट की जगह पे टैब पे क्लिक कर दूंगा। यहाँ पे डिफ़ॉल्ट सिंपल टैब्स करके नीचे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा। तो आप जब इस फॉर्म को आप देखोगे, रिफ्रेश करते हो तो ये फॉर्म आप टैब की फॉर्म में आ जाएगा। तो ये देखो आपके पास ये फॉर्म्स हैं, अब आपके पास टैब्स में ये फॉर्म यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। तो आप डिफरेंट फॉर्म को अपने अकॉर्डिंग जो आपको लगता है यूजर्स के लिए आप कन्वीनियंट है, आपके लिए जो कन्वीनियंट है उस फॉर्मेट में आप फॉर्म को चेंज कर सकते हो। तो मैं इसको डिफ़ॉल्ट पे सेट करता हूँ फील्ड सेट पे। सिमिलरली जिस भी मॉड्यूल का आपको डिस्प्ले चेंज करना है वो आप यहाँ पे
क्लिक करके उस फॉर्म का डिस्प्ले यहाँ से चेंज कर सकते हो। ये फ्रंट एंड यूजर्स के लिए, ये एडमिन के लिए, और मोबाइल में क्या लेआउट रहेगा तो वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। आपको फर्दर हेल्प चाहिए आपको फील्ड्स मॉड्यूल के बारे में, तो यहाँ आपको हेल्प का सेक्शन दिया हुआ है, आप इसको यूज़ करके इसकी फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट सेक्शन ग्रुप्स का। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन, एड्रेस, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, ये डिफरेंट तरह के ग्रुप हैं जिनमें आपने फील्ड्स को डाला हुआ है। मैप के अंदर ये वाले फील्ड्स हैं, एड्रेस के अंदर ये वाले फील्ड्स हैं। तो आपको कोई नया ग्रुप बनाना है, इसी तरह से कोई नया ग्रुप बनाना है तो आप सेटिंग्स में जाके, डेवलपर में जाके ग्रुप से क्रिएट करते हो। तो जितने भी ग्रुप्स आपके हैं वो यहाँ पे सारे विजिबल होते हैं। आपको परसेंटेज चेंज करना है, बेसिक का परसेंटेज चेंज करना है बिजनेस फॉर्म का, तो यहाँ पे बेसिक पे यहाँ परसेंटेज दिया हुआ है। आपने 20% यहाँ पे डिस्क्रिप्शन का अलॉट है। आप टाइटल को देना चाहो, फाउंडेड ऑन को देना चाहो, बिजनेस को देना चाहो, तो ये परसेंटेज क्राइटेरिया अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। आप यहाँ देखोगे, यहाँ पे परसेंटेज क्राइटेरिया यहाँ पे दिखाता है कि ये बिजनेस कितना % कंप्लीट है, तो वो आप ग्रुप सेक्शन से कंट्रोल करते हो। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन को 20% है, एग्जांपल मैं इसको 10% देता हूँ, और 5 फाउंडेड ऑन और बिजनेस साइज को देता हूँ। तो यहाँ पे सेव एंड एग्जिट करके ये क्राइटेरिया आपका सेट हो जाएगा। अब आप देखोगे यहाँ पे आपको क्राइटेरिया जो आपने सेट किया है फाउंडेड ऑन बिजनेस साइज, तो ये जो क्राइटेरिया है यहाँ पे जैसे आपने सेट किया उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे सेट होगा। आपको कोई भी नया ग्रुप ऐड करना है तो यहाँ पे ऐड ग्रुप का ऑप्शन दिया हुआ है, आप यहाँ से नया ग्रुप क्रिएट कर सकते हो। आपको नेम स्पेसिफाई करना है ग्रुप का। अगर जो इसको लैंग्वेज स्ट्रिंग बनाना है, इट मीन्स मल्टी लैंग्वेज बनाना है, तो ये आपको लैंग्वेज फाइल में ऐड करना होगा। आप यहाँ चेक करके इसको मल्टी लैंग्वेज स्ट्रिंग बना सकते हो। आइकन आप यहाँ दे सकते हो, और यहाँ पे किस मॉड्यूल के लिए एप्लीकेबल करना है, फील्ड्स के लिए करना है, लिंक्स के लिए करना है, आपको सेव परसेंटेज के लिए करना है। आप तीनों में से जो आपको करना है उसके लिए सिलेक्ट करके सेव एंड एग्जिट करके इसको सेट कर सकते हो। इसके बाद है ऑर्डर ग्रुप का ऑप्शन। आपको ग्रुप्स को सॉर्ट करना है अपने अकॉर्डिंग, तो यहाँ से आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके ग्रुप्स को अपने अकॉर्डिंग सॉर्ट कर सकते हो। आपको सिंपली सॉर्ट करके सेव पे क्लिक करना है। आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हेल्प का सेक्शन यहाँ पे भी गिवन है, आप डिटेल इन्फॉर्मेशन ग्रुप्स के बारे में यहाँ से ले सकते हो। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट सेक्शन है वो है लिंक्स। तो यहाँ पे सबसे पहले है मैनेज लिंक्स का सेक्शन। तो जितने भी आपके सिस्टम में लिंक्स है वो यहाँ पे सारे विजिबल हैं। एक्टिव इनएक्टिव आप यहाँ से क्लिक करके फिल्टर कर सकते हो। आपको ग्रुप स्पेसिफिक फील्ड्स देखने हैं, सपोज करो मुझे फुटर के यूजफुल लिंक्स देखने हैं, तो मुझे यहाँ पे मेन्यू में यूजफुल लिंक्स को सिलेक्ट करके सबमिट करना है। तो यूजफुल लिंक्स के अंदर जितने भी आपके लिंक्स बने हुए हैं वो यहाँ पे सारे विजिबल होते हैं। आपको किसी का क्लोन बनाना है, यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन दिया हुआ है। आप स्टेटस से एक्टिव इनएक्टिव भी कर सकते हो। आपको नया लिंक बनाना है कोई, तो यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हो। तो कौन से मेन्यू में रखना है आप यहाँ से वो सिलेक्ट करते हो। उसके बाद उसको लेबल क्या देना है, और लेबल टेक्स्ट लैंग्वेज स्ट्रिंग है या नहीं है, तो वो यहाँ पे आप सारी इन्फॉर्मेशन अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेट करके सेव कर सकते हो। तो उसके बाद हमारा है मैनेज मेन्यूज़ का। तो डिफरेंट मेन्यू जो आपको मेन्यूज़ का ग्रुप दिखा रहा है, आपको नया कोई मेन्यू क्रिएट करना है तो आप यहाँ से नया मेन्यू टाइप यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा ऑर्डर लिंक्स का। आपको लिंक्स की पोजीशन को अप डाउन करना है। सपोज करो यूजफुल लिंक्स में जो आपके लिंक्स दिखा रहे हैं बाय डिफ़ॉल्ट उनका ऑर्डर इस तरह से है। आपको फोरम्स को सबसे नीचे लेके आना है, ट्रेनिंग वीडियोज़ को ऊपर लेके आना है, तो आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके सेव पे क्लिक करके अपने लिंक्स का ऑर्डर जो आप मॉडिफाई कर सकते हो। तो ये है हमारा लिंक्स का सेक्शन। इसके बाद हमारा है लॉग्स का। आपके सिस्टम में जितनी भी लॉग्स क्रिएट होती हैं वो यहाँ पे सारी विजिबल होती हैं। बाय डिफ़ॉल्ट हम डिसेबल रखते हैं। कोई भी आपकी साइट को एक्सेस करता है, कोई एक्शन परफॉर्म करता है, वो सारा कुछ लॉग्स में स्टोर होता रहता है। लॉग्स आपके सिस्टम का डाटा कंजम्पशन को इंक्रीज़ करता है, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये सेटिंग्स हम ऑफ करके रखते हैं। आप इसको चाहो तो ऑन कर सकते हो। आपको यहाँ पे सेटिंग्स में जाना है, क्या लॉग अनेबल करने हैं वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करके सेव एंड एग्जिट कर सकते हो। तो ये जितने भी लॉग्स हैं एरर मैसेज के इंक्लूडिंग उनको सबको सेव करना स्टार्ट कर देगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये सेटिंग हमारी 0 पे सेट होती है। इस वक्त हम कोई भी लॉग सिस्टम में सेव नहीं करते। उसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है पर्ज कैश का। आप कोई भी एक्शन परफॉर्म करते हो, आपको फ्रंट एंड में वो एक्शन डिस्प्ले नहीं होता है, रीज़न कोई भी हो सकता है, तो आप एक बार कैश को पर्ज करके क्लियर करके भी देख सकते हो। तो ये पर्ज कैश का मतलब आपका सिस्टम में जो कैश में डाटा है वो सारा वन टाइम आप क्लियर कर रहे हो। उसके बाद है सिस्टम की इन्फॉर्मेशन। ये आपको सिस्टम की पूरी इन्फॉर्मेशन दिखाता है।
ये कोक्लिक्सी का कौन सा वर्जन है, बोनफायर का कौन सा वर्जन है, कोऑर्डिनेटर का कौन सा वर्जन है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे विजिबल होती है। मॉड्यूल्स की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे विजिबल होती है और PHP की इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से देख सकते हो। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट सेक्शन है वो है थीम्स का। तो इसका डिटेल्ड वीडियो भी बना हुआ है थीम सेक्शन का। ये आपका फ्रंट एंड डिस्प्ले जो होता है आपका डाटा, वो सारा यहाँ से कंट्रोल होता है। यहाँ पे व्यूज़, विजेट्स, लेआउट सब बने हुए हैं। ये विजेट्स हैं जो हम व्यूज़ और लेआउट्स में यूज़ करते हैं। आपको कोई भी विजेट्स मॉडिफाई करनी है, होम पेज का डिज़ाइन चेंज करना है, कलर चेंज करना है, तो यहाँ पे डिफरेंट विजेट्स आपको मिलते हैं। जितने भी आपके सिस्टम में विजेट्स हैं वो सारे आप यहाँ से देख सकते हो। आपको किसी कोड मॉडिफिकेशन करना है तो यहाँ पे कोड एडिटर के थ्रू मॉडिफाई कर सकते हो। बेसिक इन्फॉर्मेशन मॉडिफाई करनी है तो एडिट से, एक्सपोर्ट करना है तो यहाँ से आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। CSS वेरिएबल्स यहाँ से डिफाइन कर सकते हो। यहाँ पे शॉर्ट कोड यहाँ से आप ले सकते हो। अगर जो आपको इसी विजेट को अपने पेजेस में यूज़ करना है तो यहाँ से आप विजेट को कॉपी पेस्ट करके अपने पेजेस में यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो। इसका क्लोन बनाना है तो यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन गिवन है, आप क्लिक करके इस विजेट का एक और क्लोन क्रिएट कर सकते हो। तो ये डिफरेंट विजेट्स हैं, आप अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हो। इनका कोड आपको देखना है तो यहाँ पे कोड एडिटर से कोड आप देख सकते हो। यहाँ पे इनका PHP कोड, CSS कोड, जावास्क्रिप्ट यहाँ पे सब आपको गिवन होता है। आप अपने अकॉर्डिंग इनको मॉडिफाई कर सकते हो। तो सबसे पहले हम थीम्स पे चलते हैं। आपके सिस्टम में जितनी भी थीम्स विजिबल हैं वो यहाँ पे डिस्प्ले होती हैं। आपको कोई सी भी थीम सेट करनी है तो यहाँ पे आप स्टार पे क्लिक करके उस थीम को अप्लाई कर सकते हो। आपको नई थीम क्रिएट करनी है तो यहाँ पे उसको नेम देके भी आप नई थीम क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद है हमारा स्कीम्स का। आपको कलर मॉडिफाई करने हैं अपनी थीम के, एग्जिस्टिंग थीम के, तो यहाँ पे डिफरेंट कलर स्कीम्स बनी हुई हैं। आप नया भी क्रिएट कर सकते हो और यहाँ पे एडिट करके आप कलर स्कीम्स को अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हो। इसके डिटेल ट्यूटोरियल बने हुए हैं, आप उनको फॉलो करके डिटेल इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। ग्लोबल वेरिएबल्स यहाँ से सेट होते हैं। प्राइमरी थीम, प्राइमरी का क्या सेटिंग बनेगा, थीम प्राइमरी होवर का क्या कलर रहेगा, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो ग्लोबल वेरिएबल्स हैं इनका जो उनकी डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पे सेट की हुई हैं। स्कीम्स में वही वैल्यू यूज़ होती हैं। जब फर्स्ट टाइम आप स्कीम क्रिएट करते हो तो यही वैल्यूज़ वहाँ पे अप्लाई होती हैं। आप इनको अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हो। उसके बाद है टाइपोग्राफी का सेक्शन। ये डिफरेंट तरह की टाइपोग्राफी गिवन है। आप डिज़ाइन में आप यूज़ करके डिफरेंट तरह का डिज़ाइन आप क्रिएट कर सकते हो। इसको हम डिटेल में आगे इसको फर्दर डिस्कस करेंगे। आप यहाँ पे नए फ़ॉन्ट स्पेसिफाई कर सकते हो। ये एक अलग से इसका वीडियो सेक्शन बना हुआ है थीम्स का, आप उसको फॉलो करके भी डिटेल्स को ले सकते हो। जो आपके सिस्टम में स्टैटिक फाइल्स होती हैं वो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हो। ये SC से जितनी भी फाइल हैं यहाँ पे एडिट करके आप मॉडिफाई कर सकते हो। थीम ब्लॉक्स यहाँ पे गिवन है आपको कोई नया ब्लॉक क्रिएट करना है तो आप नया ब्लॉक भी क्रिएट कर सकते हो। जितने भी फोल्डर्स जहाँ पे भी आपकी विजेट्स सेव होती हैं वो उन सारे फोल्डर्स की लोकेशन को यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। उसके बाद अगर जो आपको इंपोर्ट करना है कोई थीम, कोई विजेट, तो यहाँ से आप इंपोर्ट कर सकते हो। तो ये बेसिक ओवरव्यू है थीम सेक्शन का। थीम सेक्शन आपका एडवांस्ड सेक्शन है। इसकी डिटेल वीडियो अलग से हर एक सेक्शन की बनी हुई है, तो आप उनको फॉलो करके अपनी साइट का डिज़ाइन चेंज कर सकते हो। इसके बाद जो हमारा सेक्शन है वो है ट्रांसलेट का सेक्शन। आपको अपनी साइट को मल्टी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है तो ये हम ट्रांसलेट के थ्रू करते हैं। सपोज करो यहाँ पे लैंग्वेज ऑलरेडी गिवन है, अब मैं इसको स्पेनिश, मुझे एक नई लैंग्वेज ऐड करनी है तो मैं यहाँ पे अदर पे क्लिक करके स्पेनिश टाइप करूँगा। आपको ये ध्यान रखना है कि ये सब आपको स्मॉल लेटर्स में रखना है और सिलेक्ट पे क्लिक कर देना है। तो ये अब आपका स्पेनिश यहाँ पे आ जाएगा। सबसे पहले आपको स्पेनिश में application_lang.php फाइल को मॉडिफाई करना है। अब यहाँ पे आप स्पेनिश में यहाँ पे इसका कन्वर्जन अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। अगर जो आपको गूगल से ट्रांसलेट करना है तो यहाँ पे सबसे नीचे गूगल ट्रांसलेट का ऑप्शन भी आपको गिवन है। आप सारे फील्ड्स को सिलेक्ट करके गूगल के थ्रू भी ट्रांसलेशन को परफॉर्म कर सकते हो। तो इस तरह से आप मल्टीपल लैंग्वेज में अपनी साइट को कन्वर्ट करते हो। जितने भी यहाँ पे ये फाइल्स हैं ये सब आपको 1 by 1 कन्वर्जन करनी होंगी। इनका एक शॉर्टकट भी दिया हुआ है, वो है इजी ट्रांसलेट। अगर जो आप सारी फाइल्स को वन टाइम गूगल ट्रांसलेट के थ्रू आपको करना है, ये लैंग्वेज जितनी भी आपको यहाँ पे विजिबल है ये यहाँ आपको सेटिंग्स में लैंग्वेज के थ्रू वहाँ से दिखाता है।
तो स्पेनिश में कन्वर्ट करना तो मैं यहाँ से स्पेनिश को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से कौन कौन सा कन्वर्ट करना है वो मैं यहाँ से सबको भी सिलेक्ट करके वन टाइम सिलेक्ट करके ट्रांसलेट कर सकता हूँ। लेकिन सजेशन यही है कि आप एप्लीकेशन और goclixy_lang.php फाइल, ये दो फाइल में डाटा ज़्यादा है, तो आप पहले इन दोनों को करके बाकियों को बाद में सिलेक्ट करके भी 2 टाइम्स में कर सकते हो। तो यहाँ से ट्रांसलेट पे क्लिक करोगे तो ये आपका एक स्पेनिश गूगल ट्रांसलेट वर्जन डाउनलोड करके आपको दे देगा, आप उसको अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हो। कोई नया स्ट्रिंग आपको ऐड करना है, जैसे मैंने बताया आपको जब भी आप कोई ग्रुप बनाते हो तो यहाँ पे नेम टेक्स्ट इज लैंग्वेज स्ट्रिंग का आपको चेकबॉक्स दिया हुआ है। अगर आप इस पर क्लिक करते हो तो लैंग्वेज फाइल में एक स्ट्रिंग आपको ऐड करनी होती है, तो यहाँ पे वो आप स्ट्रिंग यहाँ से भी ऐड कर सकते हो, नहीं तो मैनुअली आपको अपने सी पैनल में फाइल मैनेजर के थ्रू फाइल को एडिट करना होगा, वहाँ से भी आप कर सकते हो। इसके बाद आपको कोई स्ट्रिंग नहीं मिल रही है, आपको उसको फाइंड आउट करना है वो कौन सी फाइल में है, तो यहाँ से वो फाइंड आउट कर सकते हो। उसके बाद है रूट्स और परमानेंट्स। जितने भी रूट्स हैं सिस्टम में, कोई भी जब आप देखोगे यहाँ पे जो भी एक्शन परफॉर्म होता है फ्रंट एंड पे, तो ये सारे रूट्स यहाँ पे डिफाइन होते हैं। रीसेट पासवर्ड का क्या लग रहेगा वो सारे यहाँ पे डिफाइन है, तो आप इनको अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हो। ये हम रूट्स के थ्रू करते हैं। उसके बाद एक्सपोर्ट इंपोर्ट करनी है लैंग्वेज को, तो यहाँ पे एक्सपोर्ट का ऑप्शन गिवन है, आप लैंग्वेज को एक्सपोर्ट कर सकते हो। और अगर जो आपने इंपोर्ट करना है तो यहाँ पे इंपोर्ट का ऑप्शन भी गिवन है, तो आप यहाँ से अगर जो आपके पास कोई वर्जन पड़ा हुआ है लैंग्वेज फाइल का तो यहाँ से आप इंपोर्ट कर सकते हो। तो ये था हमारा ट्रांसलेट का सेक्शन, मल्टी लैंग्वेज के लिए हम यूज़ करते हैं। माइग्रेशन हम पहले देख चुके हैं। हमारा लास्ट सेक्शन है हेल्प का, तो ये बेसिकली यूज़र मैनुअल यहाँ पे गिवन है आपको। यहाँ पे मार्केट प्लेस भी आपको गिवन है, कुछ ऐसी चीज़ जो परचेज के लिए अवेलेबल है वो यहाँ पे आपको मार्केट प्लेस में विजिबल होती है। इसके बाद एडमिन को लॉग आउट करना है, यहाँ से आप लॉग आउट कर सकते हो, एडमिन की प्रोफाइल देख सकते हो। तो ये था हमारा ओवरव्यू का नेक्स्ट लास्ट पार्ट। हमने कुछ अलग से वीडियोस क्रिएट की हुई हैं। आपको अगर जो किसी मॉड्यूल की आपको फर्दर इन्फॉर्मेशन, डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारी हेल्प मैनुअल को फॉलो कर सकते हो, ट्रेनिंग वीडियोस का सेक्शन फॉलो कर सकते हो। ओवरव्यू वीडियोज़ में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।